नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। और राजस्थान के भू आकृति प्रदेश जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। इन चारों भू आकृति प्रदेशों के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है और जिसे हम द्वितीय क्रम की संरचना के रूप में गोंडवाना लैंड का भाग मानते हैं और भारत के संदर्भ में जिसे हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग मानते हैं, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसका निर्माण हुआ, उसके बाद उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश और उसकी उत्पत्ति की। राजस्थान की भू आकृति प्रदेश, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कि अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है यह कैसे हुई। अब पूरा समझना कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी एक आग का गर्म गोला थी। धीरे धीरे यह जब ठंडी हुई तो पृथ्वी पर दो भाग बने, एक स्थल भाग, दूसरा जल राशि। जो स्थल भाग था उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया पेंजिया कहा गया स्थल मंडल को, और जो जल राशि थी उसे क्या कहा गया, पैथालासा कहा गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पहले प्रारंभ में जो है पृथ्वी दो भागों में बटी हुई थी, पेंजिया और पैथालासा। जब इसके बाद जो पेंजिया था इसका क्या हुआ, विखंडन, पेंजिया टूटा और पेंजिया का भी दो भागों में विखंडन हुआ। एक कहलाया उत्तरी पेंजिया, जिसे अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहा गया, और दूसरा दक्षिणी पेंजिया, जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। इस तरह से जो है पेंजिया का विखंडन हो। अब बात आती है अरावली की उत्पत्ति किससे हुई। तो देखिए अरावली की जो उत्पत्ति है वह इसी गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी पेंजिया था इससे हुई है। कैसे हुई है समझना कि 4.8 अरब वर्ष पूर्व जब क्या हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 4.8 अरब वर्ष पूर्व से
57.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इस अवधि को नाम दिया गया था आद्य महाकल्प। कि पृथ्वी की उत्पत्ति से 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि को क्या नाम दिया गया? आद्य महाकल्प। इस आद्य महाकल्प को ही एजोइक एरा या प्री पेलियोजोइक एरा या पूर्व प्राथमिक युग कहते हैं। यानी इस आद्य महाकल्प, जिसे एजोइक एरा, प्री पेलियोजोइक या पूर्व प्राथमिक युग के नाम से भी जाना जाता है, इस आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल, कौन सा काल? प्री कैम्ब्रियन काल। उस प्री कैम्ब्रियन काल में जो गोंडवाना लैंड था, जो यह दक्षिणी पेंजिया था, इनकी प्लेटों में जो है वह क्या हुई? अभिसारी गति हुई। अभिसारी गति का मतलब है कि यहां जो गोंडवाना लैंड की प्लेटें हैं, एक यहां प्लेट और दूसरी यहां प्लेट, ये जो प्लेटें थी यहां एक दूसरे की ओर क्या की? गति हुई। यानी कि एक दूसरे की ओर गति हुई, इसे ही क्या कहा गया? अभिसारी गति कहा गया। किसमें हुई थी? गोंडवाना लैंड में। कब हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में। और जब प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में अभिसारी गति हुई, तो अभिसारी गति के कारण संपीड़न बल, कंप्रेशन बल जो है, फोर्स एक्टिव हुआ, संपीड़न बल की उत्पत्ति हुई। और संपीड़न बल के कारण जो है क्या हुआ? वलन की क्रिया। कौन सी क्रिया? वलन की क्रिया क्या हुई? उत्पन्न हुई। और जब वलन की क्रिया उत्पन्न हुई तो उससे जो है मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। और इस मोड़दार पर्वत को ही वलित पर्वत के रूप में क्या कहा गया? अरावली कहा गया। तो इस तरह से जो है अरावली की उत्पत्ति। अब देखिए, समझना सिंपल सा है कि जब यहां गोंडवाना लैंड की जो प्लेटें थी, एक प्लेट और यहां दूसरी प्लेट, अब इन प्लेटों में जब अभिसारी गति हुई, एक दूसरे की ओर आई, तो जैसे जैसे यहां आगे की ओर आई तो जो भारी प्लेट थी वहां तो नीचे की ओर चली गई, और जो हल्की प्लेट थी उसमें जो है क्या हुआ? वलन की क्रिया हुई, और इससे जो एक मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। इस तरह से
इस मोड़दार पर्वत श्रृंखला को ही क्या कहा गया, अरावली की संज्ञा दी गई। यानी क्लियर हो चुका होगा कि अरावली की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई, किस काल में हुई, किससे हुई, किस गति के कारण हुई, किस बल के से हुई, कौन सी क्रिया से हुई, और वह कैसा पर्वत है, मोड़दार या वलित, यानी कि एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में यहां हमें दिखाई देता है, मोड़दार पर्वत के रूप में हमें दिखाई देता है। तो क्लियर हो चुका होगा अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कि इसको यदि हम लिखने की कोशिश करें तो देखिए कि अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई। राजस्थान की भू आकृति में यदि बात करें तो देखिए यह 4 भू आकृति प्रदेश में यह है अरावली, पर्वतमाला, जो कि लगभग राजस्थान के मध्य में विस्थित है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो देखिए 4.8 अरब वर्ष पूर्व से 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व आद्य महाकल्प में पूर्व प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में अभिसारी गति के कारण संपीड़न बल से वलन की क्रिया से मोड़दार पर्वत वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे अरावली पर्वतमाला कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई कि 4.8 अरब वर्ष पूर्व से 57.5 करोड़ वर्ष पूर्व, जब
गोंडवाना लैंड के प्लेटों में अभिसारी गति हुई और उसके कारण संपीड़न बल हुआ। संपीड़न बल के कारण वलन की क्रिया हुई, यानी कि फोल्डिंग की क्रिया हुई, और फोल्डिंग की क्रिया के साथ ही एक मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला का निर्माण हुआ, और इसी मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला यानी कि वलित पर्वतों की श्रृंखला को ही अरावली पर्वत या अरावली पर्वतमाला कहा गया। दूसरा पॉइंट समझना, अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला द्वितीयक क्रम की संरचना है। जिसका निर्माण अंतर्जात बल के कि यह जो अरावली है, यह पृथ्वी पर जब हम स्थल आकृतियों की बात करते हैं तो एक तो प्राथमिक क्रम की स्थल आकृति, एक द्वितीय क्रम की और एक तृतीय क्रम की। तो अरावली जो है वह द्वितीय क्रम की संरचना के रूप में जानी जाती, क्योंकि द्वितीय क्रम की संरचनाओं का निर्माण अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप हुआ है। और अरावली की उत्पत्ति भी अंतर्जात बल, जिसे हम पर्वत निर्माणकाली बल के रूप में वलन को जानते हैं, संपीड़न बल के रूप में पढ़ते हैं, उसी से ही हुई है। इसीलिए यह द्वितीय क्रम की क्या है, संरचना है। क्लियर। अब यह किसका भाग है, तो यह भी क्लियर होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला विश्व के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना यह जो अरावली है, यह विश्व के सबसे प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है, और इसीलिए हम कहते हैं कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। लेकिन यह किस भारतीय उच्चावच का भाग है, तो ध्यान रखना, अरावली जो है भारतीय उच्चावच प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का कि यह किस भारतीय उच्चावच का भाग है, तो यह प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश का भाग है। और विश्व के संदर्भ में पूछा जाए तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है, और यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला के रूप में जानी जाती। यह तो थी अरावली की उत्पत्ति को लेके जो हमें प्रश्न पूछा। अब आती है अरावली की विशेषताएं क्या है, जो हमें उत्पत्ति के आधार पर ही पता चलेगी कि अरावली की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एक एक विशेषताओं को लेकर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अरावली की उत्पत्ति के आधार पर क्या विशेषताएं हैं, और इसके अलावा हमें क्या विशेषताओं के रूप में इस अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में पूछा जा सकता है। एक एक विशेषताओं का हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान के
अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो यहां अरावली पर्वतमाला है या जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसकी क्या विशेषता है। एक एक विशेषता को अच्छे से समझना। सबसे पहले है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्यों है, देखिए। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसका निर्माण प्रथम पर्वत निर्माणकारी हलचल चर्नियन हलचल के परिणाम स्वरूप हुआ। अब समझना यहां से कि यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। क्यों है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जब हम पर्वतों के निर्माण का अध्ययन करते हैं तो पर्वत निर्माणकारी हलचल के आधार पे सबसे पहले पर्वत निर्माणकारी हलचल जो हुई उसे चर्नियन हलचल कहा जाता है। और चर्नियन हलचल जो कि प्री कैम्ब्रियन काल और कैम्ब्रियन काल के मध्य में हुई, लगभग 40 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन काल के मध्य ही जो है अरावली का विकास हुआ था और इसीलिए अरावली की जो उत्पत्ति है वह चर्नियन हलचल के परिणाम स्वरूप मानी जाती है और यही कारण है कि यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। चर्नियन हलचल के बाद में कैलिडोनियन हलचल हुई, हर्सिनियन हलचल हुई और उसके बाद अल्पाइन हलचल हुई। इस तरह से पृथ्वी पर 4 पर्वत निर्माणकारी हलचल हुई, जिसमें सबसे पहले जो हलचल हुई थी चर्नियन हलचल, इसी के अंतर्गत अरावली की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हम अरावली को विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला के रूप में जानते हैं। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट याद रखना कि अरावली की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि अरब सागर को अरावली का जनक अरब सागर को अरावली का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम अरावली के विस्तार का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत में अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना दिल्ली तक है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं, मूल है, वह अरब सागर में माना जाता है। इसीलिए अरब सागर को अरावली का जनक यानी पिता कहा जाता है। क्लियर हो गया। और प्राचीन काल की बात करें हम विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला को सुमेरु पर्वत
परिपत्र पर्वत की यानी कि इस अरावली पर्वतमाला जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, इसे विष्णु पुराण में सुमेरु पर्वत या परिपत्र पर्वत भी कहा गया। इसे हम स्थानीय भाषा में अरावली को आडावाटा कहा जाता है, जबकि बूंदी में अरावली को आडावाला पर्वत की संज्ञा कि यह जो अरावली पर्वत है, इसे स्थानीय भाषा में तो आडावाटा कहते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली को बूंदी में क्या कहा जाता है, तो आडावाला पर्वत की संज्ञा दी गई, जबकि स्थानीय भाषा में इसे आडावाटा कहा जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी उस समय इसकी ऊंचाई लगभग 2800 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है और इसीलिए वर्तमान में अरावली एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती है। अब समझना यहां से अरावली पर्वत की उत्पत्ति के समय औसत ऊंचाई 2800 मीटर थी, परंतु कालांतर में अपक्षरण यानी कि वेदरिंग, अपर्दन, इरोजन, आनाछादन, डेन्यूडेशन के कारण औसत ऊंचाई 930 मीटर है। इस कारण अरावली को वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है कि जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी उस समय इसकी ऊंचाई लगभग 2800 मीटर थी, जो कि एक पर्वत की श्रेणी में आती थी,
लेकिन धीरे धीरे कालांतर में अपक्षरण, वेदरिंग, अपर्दन, इरोजन और आनाच्छादन, डेन्यूडेशन के कारण जो है यह टूटती गई और वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है और इसीलिए अरावली वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानी जाती है। लेकिन उसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि भारत में हिमालय पर्वतमाला तथा पश्चिमी घाट के मध्य सबसे ऊंची पर्वतमाला अरावली कि यदि हम भारत में हिमालय और पश्चिमी घाट के बीच में, चाहे वह विंध्याचल पर्वत है, चाहे वह सतपुड़ा पर्वत है, चाहे वह पारसनाथ की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां हैं या अन्य कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है, उन सभी में सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली का सर्वोच्च शिखर सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 22 मीटर, जिसे संतों का शिखर हिंदू ओलंपस की संज्ञा कि जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि हिमालय और पश्चिमी घाट के मध्य सबसे ऊंची चोटी है, इसे ही संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी गई है। क्लियर हो गया? यानी कि इसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस कहा। तो इस तरह से हमें अरावली जब उत्पत्ति हुई थी उस समय उसकी ऊंचाई कितनी थी और वर्तमान में यह किस रूप में जानी जाती। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, उन पर भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानें
पाई। अब यह भी क्लियर होना चाहिए कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो इसमें धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट या नाइस चट्टानें पाई जाती है। जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में बदलती है तो उसे नाइस या नीस चट्टानों के रूप में जाना जाता है। अब धारवाड़ चट्टानें क्रम क्या होता है, यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए धारवाड़ क्रम का तात्पर्य क्या है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम जो आग्नेय चट्टानें बनी उन्हें आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कि जब पृथ्वी जो पहले आग का गर्म गोला थी, जब यह धीरे धीरे ठंडी हुई तो पृथ्वी पर जो चट्टानें बनी जिन्हें हम इग्निस रॉक आग्नेय चट्टानें कहा जाए कहते हैं, वे चट्टानें क्या कहलाई, आर्कियन क्रम की चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें कहलाई, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसीलिए इन्हें हम प्राथमिक चट्टानें। और इसीलिए जब हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो जो आग्नेय चट्टानें उन्हें हम प्राथमिक चट्टानें कहते हैं और यह आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। अब समझना, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन तथा निक्षेपण से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा कि जब आर्कियन क्रम की चट्टानों में अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया हुई, यानी कि जब वह टूटी और वापस जाके जमा हुई और उससे जो नई चट्टानें बनी उन्हें ही क्या कहा गया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया। और धारवाड़ जो नाम है वह धारवाड़ नाम कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र पर किया गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती है, अरावली में, क्योंकि आग्नेय चट्टानें ही ग्रेनाइट चट्टानों के रूप में और बैसाल्ट चट्टानों के रूप में जानी जाती है। तो यहां पर ग्रेनाइट चट्टानें हैं
जो कि आग्नेय चट्टानें, लेकिन यह किस क्रम की है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पाई जाती है, तो अरावली के अंतर्गत पाई जाती है। अब इन चट्टानों में क्या है, तो देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज लोहा अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, सोना, आदि के कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है, या ऐसे खनिज जो धात्विक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आते हैं, उन्हें हम धात्विक खनिज कहते हैं। और ये धात्विक खनिज जिसमें लोहा अयस्क है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, सोना है, टंगस्टन, इनके जितने भी भंडार हैं, अधिकांश भंडार आपको अरावली पर्वतीय प्रदेश वाले जिलों में मिलते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिजों के क्या है? भंडार है। इसके बाद बात करें तो यहां पर अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा या पर्वतीय मृदा का यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल या पर्वतीय मृदा पाई जाती है। क्लियर? जिसे वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अरावली पर्वतीय प्रदेश में इनसेप्टिसॉल कि जब हम वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं तो उसके अनुसार अरावली पर्वतीय प्रदेश में इनसेप्टिसॉल मिट्टी का क्या है? विस्तार है। इसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक
वन वन्यजीव तथा जैव विविधता वाला कि यह जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यह राजस्थान में सबसे ज्यादा वनस्पति, वन्यजीव और जैव विविधता वाला क्या है, भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश है। अब यह सबसे ज्यादा वन और वन्य जीवों वाला है, तो इसका तात्पर्य है कि यहां पर जो जनजातियां वनों पर आश्रित है, वन्य जीवों पर आश्रित है, वह सबसे ज्यादा यही निवास करती, और इसीलिए अरावली पर्वतमाला को आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। तो देखिए, राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश को आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली यहां भी ध्यान रखना, अरावली पर्वतीय प्रदेश को हम आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अरावली पर्वतीय प्रदेश में पर्वतीय प्रदेश में मीणा, भील, गरासिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर आदि जनजातियां निवास करती, यानी कि इसमें केवल सहरिया और सांसी जनजाति को छोड़कर सभी जनजातियां इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश के जिलों में निवास करती है, और इसीलिए इसे आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहते हैं। क्योंकि आदिवासी जनजातियां अधिकांशतः अपनी आजीविका के लिए वनों और वन्य जीवों पर आश्रित है, और राजस्थान में वन और वन्य जीव सबसे ज्यादा अरावली में हैं, इसीलिए आदिवासी जनजातियां यहां निवास ज्यादा करती है। इसी कारण अरावली को आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। अब आदिवासी जनजातियां यहां पर स्थानांतरित या झूमिंग कृषि करती हैं, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश में
आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थानांतरित झूमिंग कृषि की जाती कि आदिवासी जो है यहां पर स्थानांतरित या झूमिंग कृषि करते हैं। अब कौन कौन सी है देखिए, एक तो है वालरा, गरासिया, गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। दूसरी है दजिया, भील, डामोर, जनजाति द्वारा की जाने वाली द्वारा वनों को काटकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, उसे क्या कहते हैं दजिया। तीसरी है ची माता, भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली उसे हम क्या कहते हैं। तो इस तरह से आदिवासी जनजातियां अपनी आजीविका यापन के लिए कृषि भी करती है, तो उसे हम स्थानांतरित कृषि के रूप में जानते हैं। और राजस्थान में वालरा है, दजिया है, ची माता, यह स्थानांतरित कृषि सबसे ज्यादा अरावली पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें तो अरावली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतीय प्रदेश मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को कि यहां जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है यहां राजस्थान में मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, क्योंकि मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूरब हो रहा है, लेकिन पूरब में जो है अरावली पर्वतमाला होने के कारण मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को यह नियंत्रित भी करती है। उसके बाद है अरावली पर्वतमाला यानी राजस्थान की
राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली पर्वतीय प्रदेश में, यानी कि अरावली की जो राजस्थान की अधिकांश नदियां जो है वह अरावली से निकलती है। अब देखिए कौन कौन सी हैं। यदि हम राजस्थान की नदियों की बात करें तो देखिए लूनी नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, बेड़च नदी है, बनास नदी है, कांतली है, बाणगंगा है और भी जो नदियां हैं वह अरावली से निकलती। इसीलिए राजस्थान की अधिकांश नदियों का जो उद्गम स्थल है वह कौन सा है? अरावली। और अरावली में वर्षा के कारण जो अपर्दन होता है उसे हम चादरी अपर्दन कहते हैं कि अरावली के दक्षिणी भाग में, दक्षिण अरावली में वर्षा जल के कारण चादरी अपर्दन होता है कि जो अरावली की दक्षिणी भाग है, जहां ऊंचाई ज्यादा है, जहां तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां पाई जाती, वहां वर्षा के जल के कारण ऊपरी जो परत है वह डिस्ट्रॉय हो रही है, उनका अपर्दन हो रहा है, जिसे हम सीट इरोजन या चादरी अपर्दन कहते हैं। और राजस्थान में चादरी अपर्दन सबसे ज्यादा दक्षिण अरावली यानी कि सिरोही जिले में, जहां अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई है, वहां पे सबसे ज्यादा होती है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि अरावली को महान भारतीय अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा। अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। इसका कारण है कि अरावली के पूरब में 50 से ज्यादा बारिश होती है, अरावली के पश्चिम में 50 से कम। इस तरह से वर्षा के वितरण को यह क्या करती है? प्रभावित करती है। साथ ही साथ अरावली के पूरब से जो नदियां निकलती है या पूरब में जो बहती है वह बंगाल की खाड़ी में जाती है, और अरावली के पश्चिम में जो बहती है वह अरब सागर में गिरती है। इसी तरह से यह दो अपतंत्र को क्या करती है? विभाजित करती है। इसी कारण इसे भारतीय जल विभाजक रेखा की संज्ञा दी गई। इस तरह से हमें अरावली की उत्पत्ति और उसकी विशेषताओं को लेके बहुत से प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, विशेष रूप से कृषि को लेके, खनिजों को लेके, आदिवासी जनजातियों को लेके, और साथ ही साथ जल विभाजक रेखा और नदियों के उद्गम स्थल को लेके जो प्रश्न आते हैं उनको हम अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर सही कर सकते हैं, यदि हमने अरावली की विशेषताओं को अच्छे से समझ रखा। तो ये थी अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसकी उत्पत्ति आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में
गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से हुई है, इसीलिए यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। और चर्चियन हलचल के कारण हुए, इसीलिए यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत निर्माणकारी हलचल का परिणाम होने के कारण यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें हमने चट्टानों के संदर्भ में, मिट्टी के संदर्भ में, वन्य जीव वनस्पति के संदर्भ में, नदियों के संदर्भ में, मरुस्थल के संदर्भ में, खनिजों के संदर्भ में, आदिवासी जनजातियों के संदर्भ में, कृषि के संदर्भ में, जितनी हमें पूछी जा सकती है उन सब पे हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने अरावली की उत्पत्ति और विस्तार के बारे में अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।